Morning, dear students. Today we are going to start the remaining part of chapter 3. Let's start the chapter. Characteristics of synthetic fibers. कल हमने पढ़ा था 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. आज हम सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे. आप सोचेंगे कि रेनी डे है आज, बारिश हो रही है. वॉट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई. आप किस तरह का अम्ब्रेला यूज़ करेंगे और क्यों करेंगे. सिंथेटिक फाइबर्स पॉसेसिस अन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स. सिंथेटिक फाइबर्स जो होता है उसमें कुछ अलग ही यूनिक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि उनको फेमस पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनाता है. दे ड्राई अप क्विकली, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं. आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन. क्या होता है, बहुत जल्दी अवेलेबल भी हो जाते हैं, कहीं पर भी मिल जाते हैं और अच्छे भी होते हैं, काफ़ी लॉन्ग समय तक चल सकते हैं और उनको मेंटेन रखना, उनका रख रखाव भी काफ़ी ईजी होता है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ. कुछ एक्टिविटी आप करेंगे और कुछ सीखेंगे इससे. एक्टिविटी 3.2. डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस और मोर वाटर. सिंथेटिक फाइबर्स क्या सोखते हैं कम या ज़्यादा वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स की अपेक्षा. डू दे टेक, क्या ये ज़्यादा या कम समय लेते हैं सूखने के लिए. वॉट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स. ये एक्टिविटी आपको क्या सिखाती है सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स. अपने पेरेंट्स से पूछेंगे उनकी ड्यूरेबिलिटी, स्थायीपन के लिए और उनकी कॉस्ट के बारे में और उनको कैसे मेंटेन उनको कैसे रख रखाव किया जाता है उसके बारे में. कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स की तुलना में. प्लास्टिक्स. यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे. आप काफ़ी जानते ही हैं प्लास्टिक आर्टिकल्स के बारे में जो कि एवरीडे लाइफ में यूज़ किए जाते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस. इन आइटम्स की आप एक लिस्ट बनाएंगे और उनके यूजेस के बारे में भी. प्लास्टिक इज़ ऑल्सो आ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर्स. प्लास्टिक जो होता है एक पॉलीमर होता है सिंथेटिक फाइबर्स की तरह ही. ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. सारी जो प्लास्टिक होती हैं उनका सबका अरेंजमेंट जो होता है सेम टाइप का नहीं होता है, अलग अलग टाइप का पाया जाता है. यहाँ पर देखेंगे ये 2 टाइप्स का इसमें अरेंजमेंट होता है. फर्स्ट इज़ लीनियर अरेंजमेंट एंड सेकंड इज़ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट पाया जाता है. इन सम इट इज़ लीनियर, कुछ में ये लीनियर होता है, वेयर एज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड, लेकिन कुछ में ये क्रॉस लिंक्ड भी होता है. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज़. प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं सारी ही साइजेस में और शेप्स में, एज यू कैन सी इन फिगर 3.7, जो कि आप फिगर 3.7 में देख सकते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल. क्या आपको आश्चर्य होता है कि ये कैसे संभव हो पाता है. द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजली मोल्डेबल. ये वास्तव में क्या होता है ये, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो आसानी से मोड़ी जा सकती है, कैन बी मोड़ी जा सकती है या इसको दूसरी शेप में ढाला जा सकता है. दैट इज़ कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, मतलब इसको किसी भी फॉर्म में बनाया जा सकता है, किसी भी रूप में, शेप में. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स. प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज़ दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं, कलर भी किया जा सकता है, उसको मेल्टेड मतलब उसको पिघलाया जा सकता है और उसको शीट्स में और छोटे उसको वायर के फॉर्म में, तारों की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है. दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस. इसलिए ये अलग अलग वेराइटी ऑफ यूजेस में पाया जाता है. देखेंगे यहाँ पे सी फिगर, ये यहाँ पर आर्टिकल्स दिए हुए हैं प्लास्टिक के कुछ, एंड वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक. यहाँ पर ये 2 आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो अलग अलग शेप्स के हैं बट ये प्लास्टिक के ही बने हुए हैं. नाउ
ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अब आप अपने आप से एक क्या करेंगे, प्लास्टिक को अपने आप ही बेंड करने की कोशिश करेंगे। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजली। क्या सारे के सारे जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं वो आसानी से मुड़ जाते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप पाएंगे कि सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंड ईजली। कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स तो आसानी से मुड़ जाते हैं, वाइल जबकि सम ब्रेक, लेकिन कुछ टूट जाते हैं। व्हेन फोर्स टू बेंड, लेकिन जब उन पे बल पूर्वक उनको मोड़ा जाता है। व्हेन वी एड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बोटल्स, जब हम प्लास्टिक बोटल्स में गर्म पानी डालते हैं, इट गेट डिफॉर्म्ड, वो थोड़ा सा उसकी शेप चेंज हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजली ऑन हीटिंग, वो प्लास्टिक जो कि आसानी से अपनी शेप बदल देती है गर्म करने पे, एंड कैन बी बेंट ईजली, और आसानी से मुड़ जाती है, उनको थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है। पॉलीथीन और पीवीसी जो होते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं थर्मोप्लास्टिक के। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़, ये बनाए जाते हैं, इनसे क्या बनाए जाते हैं, टॉयज़, कॉम्स और वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, अलग अलग टाइप के कंटेनर बनाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, देयर आर सम प्लास्टिक्स विच वैन मोल्डेड वंस, कुछ प्लास्टिक जो कि एक बार मोल्ड होने पर कैन बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, एक ही बार अगर उनको हीटअप किया जाए तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोला जाता है। टू एग्जाम्पल्स जैसे कि बैकेलाइट एंड मेलेमाइन। बैकेलाइट क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, हैंडल्स में, और बहुत सारे जो यूटेंसिल्स होते हैं घर में यूज़ किए जाते हैं उनको बनाने में इस वाली प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। जिसके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स होता है कि इसके ऊपर हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का इफ़ेक्ट नहीं होता है आसानी से। मेलेमाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल, वर्सेटाइल मटेरियल होता है मेलेमाइन। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। इसका मीन्स ये है कि ये फायर से अपने आप को रेसिस्ट कर सकता है, बचा सकता है, और हीट को अन्य प्लास्टिक की कंपैरिजन में ज़्यादा सहन कर सकता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, ये जो फर्श पे टाइल्स लगाई जाती हैं, किचन वेयर्स जो रसोई में यूज़ किए जाते हैं बर्तन, और फैब्रिक्स होते हैं विच रेसिस्ट फायर, ये फायर से रेसिस्ट होती हैं, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। शो द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड अदर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। फिगर 3.8 में कुछ थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ यूजेस शो किए गए हैं। सम आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स। नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक को ही वस्तुओं के रखरखाव के लिए चयन क्यों किया जाता है। टुडे, आज, इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम्स, अगर हम कुछ फूड आइटम्स को स्टोर करने की सोचें, वाटर को, मिल्क को, पिकल्स को, अचार को, या ड्राई फ्रूट्स को, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं, जो बर्तन होते हैं, वो ज़्यादा सुटेबल लगते हैं हमें। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि इनके ये लाइट वेट के होते हैं, हल्के होते हैं बाहर में, लोअर प्राइस, इनका प्राइस भी कम होता है, गुड स्ट्रेंथ होती है, मतलब इनकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, टूटते नहीं है आसानी से, एंड ईजिली हैंडलिंग, और उनको आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं, या फिर उनको ईजिली सही से रख सकते हैं किचन के अंदर। बीइंग लाइटर एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, और मेटल्स की कंपेयर में हल्के होते हैं वेट में। प्लास्टिक आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स टू, प्लास्टिक को इनमें भी यूज़ किया जा सकता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस, इनकी जो लिस्ट है प्लास्टिक आर्टिकल्स की वो एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स, अगर हम स्टार्ट करना शुरू करें इन आर्टिकल्स को, जैसे कि स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसीज एक्सेट्रा, बहुत बड़ी लिस्ट है। नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव,
प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है।